Hello friends, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn tenses. This is one of the most important topic in standard 10th. आज मैं आपको tenses आप लोगों ने already you must have learnt in detail, but आज आपको मैं board point of view कि हमें बोर्ड में अटेम्प्ट कैसे करना है या 8, 9 और 10th स्टैंडर्ड में हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अकॉर्डिंग टू योर फैमिली हिस्ट्री। मैं आपको फैमिली के मेंबर्स को लेके आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा टेंसेस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले टेंसेस है क्या? तो टेंसेस जो है बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ये वर्ब टाइप है जो हमारे एक्शन को बताता है कि जो हमारा वर्ब है वो कब हुआ है, अभी हुआ है, बाद में हुआ है या आगे होगा। ये बेसिकली टेंसेस है। टेंसेस से हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि ये बात जो है कौन से समय की है। These are the classification of tenses, ठीक है। Almost we have the three main classification of tenses: present tense, past tense and future tense. Present tense जो करंट में जो हो रहा है, जो चल रहा है, या किसी का हैबिचुअल हैबिट है या हम कोई काम रोज करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। पास्ट टेंस जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जब हम उसकी बातें करते हैं। और फ्यूचर टेंस बेसिकली जो होने वाला है भविष्य में, आगे चल के जो होने वाला है, हम उसमें देखते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। अभी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके अंदर सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये उसके अलग अलग वेरिएशन है। सो इन दिस वे यू मस्ट हैव लर्न, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये सारे वेराइटीज को आपने डिटेल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, नाउ दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो समझ लो टेंसेस के कोई भी क्वेश्चन होने दो, चाहे आइडेंटिफाई होने दो, चाहे क्लासिफिकेशन होने दो, चाहे क्वेश्चंस को आपको कन्वर्जन होने दो, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सिर्फ ये टेबल के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ये टेबल आपके बुक में भी मिलेगा, ये ऑलमोस्ट इन ऑल बुक्स द सेम टेबल इज गिवन। तो देखो अभी इस टेबल को ना मैं आपको आपके फैमिली मेंबर्स के साथ मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ कि देखो सपोज करो कि ये जो दो है ना, सिंपल और कंटिन्यूअस, ये दो जो है ये आपके पेरेंट्स के, मतलब ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपके चाचा की फैमिली है, ये परफेक्ट वाले आपके चाचा हैं, कंटिन्यूअस वाली चाची। अभी देखो सिंपल, हम सिंपल की बात करें, देखो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तो मेन है, अब ये उसके सब टाइप्स हैं। तो सिंपल हमारे पापा कैसे रहते हैं? सिंपल रहते हैं, एकदम साधारण तरीके से। तो ये हमारे पापा हैं। मम्मी कंटिन्यूअस, हमारी मम्मी हमेशा काम करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो हमारी मम्मी क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखो अब हमारे चाचा सोचते हैं कि हम हमेशा परफेक्ट हैं, तो ये हमारे चाचा हमेशा परफेक्ट वाले। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमारी चाची है। और इसमें आपको सबसे मेन चीज ध्यान देना है ना कि कंटिन्यूअस है तो मतलब या तो मम्मी है या चाची है, और चाची जो है ना ये बीन बजाती है। बीन है मतलब कौन है? चाची। ठीक। अब परफेक्ट बेसिकली होता क्या है? परफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई काम जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। परफेक्ट जो कोई काम जस्ट खत्म हुआ है। और ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि कोई काम बहुत समय से चालू था, ठीक है, और वो चालू है या खत्म हुआ है जस्ट या होने वाला है, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको इसमें ना कुछ बेसिक्स है जो आपको समझना है। ये तो आपका फैमिली के हिसाब से हमने ये कंसीडर कर लिया, और आप जब ये वीडियो को ना 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से, खाली टेबल आप एटलीस्ट 2 या 3 बार आप देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो सिंपल वाला है, ठीक है। सिंपल वाले में हमारे पास 3 टाइप है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वी हैव 3 टाइप्स। अब बेसिकली अगर हम सिंपल वाले की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डायरेक्टली वर्ब। हम अगर पास्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, लेकिन ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सपोज करिए ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे हम यूज कर रहे हैं, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखो अब ये V1 V2 क्या है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो वर्ब का बेस फॉर्म है ना, जैसे राइट,
तो ये हमारा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसका पास्ट ले लो, राइट का पास्ट क्या है, रोट। वर्ब का V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। तो जो भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसी में अगर हम पास्ट बात कर रहे हैं तो उसका ही पास्ट यूज करेंगे वर्ड का, तो ये रोट हो जाएगा। अब फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट विल को यूज करेंगे। सारे फ्यूचर में हम विल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे विल और बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कोई भी रहे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। मैंने कहा था मम्मी काम करती है, तो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस में आपको ये एक चीज ध्यान देना है कि अगर प्रेजेंट है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर, ये यूज करेंगे हम कंटिन्यूअस। जिसमें अगर आई है तो एम यूज करेंगे, यू वी दे है तो हम लोग आर यूज करेंगे, ही शी इट है तो हम लोग इस का यूज करेंगे। मतलब डिपेंड करता है कि हमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट अगर यू है तो हम आर यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर आई है, अगर आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। पास्ट है, पास्ट में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉस या तो वर। दो चीज हम यूज करते हैं इसमें, वॉस और वर। जिसमें से अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम वॉज यूज करेंगे, जैसे देखो आई, ही, शी, तो वॉज राइट। बाकी अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, वर, जिसमें से यू एक्सेप्शन। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट कोई भी रहने दो, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, फ्यूचर में हमेशा विल तो आएगा ही, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है ना तो बी भी आएगा और यहाँ पे आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो सारे वर्ब्स के अंदर जो यहाँ राइट था वो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सारे में राइटिंग हो जाएगा। हमारे वर्ब पे पूरा मेन है, वर्ब के अंदर क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी वाला। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट में क्या है, इज, एम, आर का यूज करेंगे, पास्ट में हम वॉज, वर का यूज करेंगे, फ्यूचर में हम विल बी, बी को आप नहीं भूलिएगा, बी इंपॉर्टेंट है, विल बी राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट। अब देखो चाचा की फैमिली है ना, तो चाचा की फैमिली को हमें कैसे पहचानना है, तो चाचा की फैमिली में या तो हैव होगा, या हैज होगा, या हैड होगा, ठीक है। ये तीन वर्ड्स है ना, हैव, हैज, हैड, तो ये दो टाइप का है, आप इतना समझ लीजिएगा। अब देखिए हैव और हैज, ये दो चीज का यूज इसमें किया जाएगा, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जिसमें से आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या यूज होगा, हैव। देखो आई, यू, वी, दे, इनके साथ हैव यूज होगा, ही, शी, इट के साथ हैज यूज होगा। मतलब सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा और आई एक्सेप्शन है, और बाकी यू, वी, दे इनके साथ हैव यूज होगा, ठीक है। अब हम पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में आपका सब्जेक्ट कोई रहने दीजिए, पास्ट में आपको क्या यूज करना है, हैड ही यूज करना है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में जैसे मैंने कहा है विल का यूज होगा, तो हमें विल यूज करना है और क्या यूज करना है, हैव। परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ही, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमको जो नोट करना है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पे ना हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना रहता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या यूज करेंगे हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जो वर्ब है ना, वर्ब के एंड में, जैसे सपोज राइट था तो उसके एंड में या तो मतलब अब यहाँ पे तो वर्ब राइट है तो उसका रिटर्न आएगा, लास्ट में ई एन यूज हो, तो लास्ट में ई एन या तो ईडी या तो लास्ट में टी का यूज होगा। ई एन, ईडी और टी, ये वर्ड्स का ये लेटर जो लास्ट के लेटर्स होंगे उनका ये होगा। जैसे बर्न है अगर वर्ब तो बर्न्ड हो जाएगा, फॉल है तो फॉलन हो जाएगा, एग्जॉस्ट है एग्जॉस्टेड हो जाएगा, इन दिस, ठीक है। तो ये आप याद रखना, लास्ट में हमको पास्ट पार्टिसिपल पीपी इसको यूज करना है, ये एंड वर्ड्स मतलब वर्ब जहां है। फ्यूचर में सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेसिकली, जिसके वर्ब्स के एंड में आईएनजी रहता है। जैसे रनिंग, स्विमिंग, इसके लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। मतलब ये जो भी रहेगा, या तो अगर रीड है तो रीडिंग, राइट है राइटिंग है, ब्रेक है ब्रेकिंग है, ऐसे हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे। और जैसे हमने देखा है कि आई हैव है, हैव आएगा ही, परफेक्ट है तो हैव हैज हैड आएगा। तो यहाँ भी यही रूल सेम यहाँ फॉलो होते हैं,
सिर्फ यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। और खाली इसके अंदर हम लोग बीन यूज करते हैं, इसमें बीन का यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? आप इस टेबल को जो मैंने एक्सप्लेन किया 2 से 3 बार आप देखिए, इसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस को, जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स उनके बेसिस पे। आपको देखिए एग्जाम में अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो बेसिकली हो सके आपको अंडरलाइन करके आए, आप 9th में है तो हो सके आपको अंडरलाइन नहीं करके आएगा, और 10th में तो बेसिकली आपको कन्वर्जन आएगा या तो डायरेक्टली टेंस को आइडेंटिफाई करने आएगा, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस चीज पे ध्यान से देखिए। माय लिटिल सिस्टर स्पीक्स एज दो शी वाज अ वाइज वुमन। अब देखिए यहाँ देखिए, पहले आपको ना 4 मम्मी पापा मम्मी चाचा चाची 4 हैं। आप टेबल आपके ध्यान में आना चाहिए कि सिंपल वाला है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट वाला है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, स्पीक्स। इसमें हैव और हैड है क्या? नहीं है, तो चाचा की फैमिली हट गई सीधी। बचा कौन? पापा और मम्मी। अब मम्मी क्या थी? कंटीन्यूअस, आईएनजी मम्मी में था, यहाँ है क्या आईएनजी? नहीं है, मतलब ये कौन है? सिंपल वाला, पापा है, सिंपल। तो ठीक है, हमने लिख दिया कि ठीक है ये सिंपल है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि सिंपल है। अब सिंपल के अंदर 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फ्यूचर वाले में हमेशा मैंने क्या बताया था, विल का यूज होगा। यहाँ विल है क्या हमारे पास? नहीं है, तो फ्यूचर हट गया। अब ये वर्ब देखिए, यही वर्ब है, तो वर्ब स्पीक, स्पीक्स है, बराबर स्पीक्स है। अगर ये स्पोक रहता तो पास्ट रहता, लेकिन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो स्पीक। तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बंटी विल बी सीइंग हिज आंट नेक्स्ट मंथ। अब देखिए पहले ये देखिए, हैव और हैज है क्या? हैव हैज हैड नहीं है, मतलब चाचा की फैमिली हट गई। अब बचा कौन? पापा और मम्मी। अब इसमें वर्ब देखिए सीइंग, आईएनजी है, मतलब कौन है? मम्मी है, ठीक है। मम्मी है तो क्लियर हो गया कि कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है। लेकिन अब कौन सा कंटीन्यूअस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो विल बी सीइंग, आपको दिख रहा है यहाँ पे विल बी सीइंग। विल बी सीइंग हमने विल यूज किया है, तो कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सो वी विल राइट फ्यूचर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है, व्हाई डोंट वी ऑल हैव अ बारबेक्यू पार्टी टुनाइट। अब देखो यहाँ पे हमने बोला है हैव और हैज है, अगर हैव हैज हैड है तो चाचा की फैमिली है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ये हैव है, ठीक है, हैव मतलब चाचा की फैमिली है। तो क्या यहाँ पे बीन है क्या? बीन नहीं है, मतलब ये चाचा है, राइट। अब हमने पढ़ा था कि हैव प्रेजेंट टेंस में आएगा परफेक्ट के, हैड पास्ट में आएगा, और विल हैव फ्यूचर में आएगा। तो यहां सिर्फ हैव है, तो ये कौन सा आएगा? परफेक्ट वाला है, लेकिन कौन सा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, द सेल फोन हैड बीन ऑन द रिंगिंग मोड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अब देखो यहाँ पे हैड बीन ऑन द रिंगिंग मोड, हैड आ गया मतलब चाचा की फैमिली है, और यहाँ तो बीन भी है, बीन है मतलब कौन है? चाची है। और देखो मैंने कहा था हैड, हैव और हैज तो प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, हैड कहाँ यूज करना है? पास्ट। तो ये क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट तो है ही, लेकिन बीन भी है, तो क्या आएगा? कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वुड बी सीइंग मच बेटर डेज इन नियर फ्यूचर। अब देखो इंडिया वुड बी सीइंग, यहां देखो हैव हैज हैड है क्या? नहीं है, मतलब पापा या तो मम्मी। लेकिन यहां देखिए हमें दिख रहा है कि सीइंग आईएनजी है, तो कौन है? मम्मी है, क्योंकि कंटीन्यूअस है, सीइंग मतलब कंटीन्यूअस, तो मम्मी है। अब मम्मी में हमने देखा है कि इज एम आर वाज व विल या शायद, तो ठीक है, इसमें तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो वुड बी सीइंग, ये फ्यूचर की बातें हो रही है, तो क्या आएगा? इंडिया वुड बी सीइंग मच बेटर डेज इन नियर फ्यूचर, भविष्य की बातें हो रही है, तो फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। ये तो आपको बेसिकली स्टैंडर्ड 8 या 9 स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है। अब हम हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। विल टेक सम मोर 5 प्रॉब्लम्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बेसिकली आपको 9 स्टैंडर्ड या तो 10 स्टैंडर्ड में आएगा और यह आता है। बेसिकली इसमें देखिए आपको अंडरलाइन करके नहीं आएगा, आपको सिर्फ सेंटेंस दिया रहेगा और बोला जाएगा आप आइडेंटिफाई करो। तो जब भी हमें आइडेंटिफाई करने बोला है ना, तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब कौन सा है इसके अंदर। हमें वर्ब मिल गया ना, तो ऑटोमेटिकली हमें टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तो हमें टेबल याद है और फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन विल सी, विनोद ऑफन केम दिस वे टू मीट विनीता। अब देखो इसमें वर्ब कौन सा है, विनोद ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। विनोद ऑफन केम, ये यहां हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब देखो वर्ब मिल गया ना, बस अब फिर फैमिली हिस्ट्री अपना लगा दो, फैमिली ट्री जो है हमारा। अब बताओ इसमें हैव हैज हैड है, नहीं है, मतलब चाचा की फैमिली पूरी हट गई। पापा और मम्मी में से बचे, कंटीन्यूअस है क्या वर्ब, नहीं है, तो कौन बचा, पापा, पापा ही बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे पापा में बेस फॉर्म क्या रहता है, कम, उसका पास्ट क्या है, केम, ठीक है। इसमें विल है नहीं तो फ्यूचर वाला नहीं आएगा, तो केम कौन सा आएगा, पास्ट में आएगा। पास्ट है लेकिन ये पापा है तो सिंपल है, तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। अब देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें मेन वर्ब कोई भी नहीं है, हाँ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इज द सीजन, तो यहाँ पे जो इज है हमारा ये ऐड कर रहा है एज अ वर्ब की तरह, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको, स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ न्यू बिगिनिंग, तो ये सीधा हम चाचा की फैमिली तो आएगी नहीं, हैव हैज हैड नहीं है, तो ये पापा और मम्मी में से है, तो ये पापा ही है क्योंकि सिंपल है एकदम। और ये देखो ये जो बातें हो रही है ये कहाँ कब की बातें हो रही है, करंट की हो रही है एकदम, तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। द हैंड दैट इज रॉकिंग द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब कौन सा है, तो इसमें देखिए वर्ब कौन सा है, द हैंड दैट इज रॉकिंग। तो हमें दिख रहा है कि रॉकिंग है मतलब कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस में या तो मम्मी रहेगी या तो चाची रहेगी, तो बीन है नहीं तो चाची है नहीं तो मम्मी है। और मैंने बताया था आपको कि मम्मी है तो हमने प्रेजेंट में इज एम आर यूज किया था, पास्ट में वॉज वर यूज किया था, फ्यूचर में हमने विल बी और शैल बी का यूज किया था, राइट। तो इज रॉकिंग है तो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, her father had been working the whole of last night। her father had been, ये देखिए ये had been working, तो वर्किंग हमारा बेसिकली यहाँ पे वर्ब है और हमें दिख रहा है कि आईएनजी में है मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन है, मम्मी और चाची, ठीक है। अब यहाँ पे बीन भी है तो कौन रहेगा, चाची रहेगी, ठीक है। और हमें दिख रहा है हैड किसमें आता है, पास्ट, तो क्या आएगा, हैड मतलब पास्ट में, पास्ट, और परफेक्ट है परफेक्ट, और चाची है तो बीन है मतलब कंटिन्यूअस है टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन क्रिकेट टीम विल बी प्लेइंग द टेस्ट सीरीज सून। अब देखिए यहाँ द इंडियन क्रिकेट टीम विल बी प्लेइंग, अब यहाँ पे विल बी प्लेइंग, तो जिसमें प्लेइंग क्या है हमारा, वर्ब, जो कि हमें दिख रहा है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कौन रहता है, मम्मी और चाची, दो लोग कंटिन्यूअस रहते हैं। लेकिन इसमें हैव हैज हैड नहीं है तो इसमें चाची नहीं है, बेसिकली सिर्फ मम्मी का रोल है, ठीक। इसमें भी हमें दिख रहा है मम्मी का है तो फिर हम इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन ले सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है विल बी है तो विल बी हम किस में यूज करते हैं, फ्यूचर, तो क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और देखिए ऐसा नहीं है कि यही आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको टेबल बताया है उस टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 और 3 टाइम देखिए। ये अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने आइडेंटिफाई द टेंसेस तक बनाया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कन्वर्जन्स भी बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली 8th स्टैंडर्ड या जो लोअर स्टैंडर्ड में बेसिकली कन्वर्जन नहीं यूज होता है या नहीं एग्जाम में आते हैं, बट 9th और 10th में कन्वर्जन आते हैं। तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग उसमें कन्वर्जन्स देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।